अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जाहिद इस्लाम तनोली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवलिंग विद तनोली। इस वक्त मैंने अहमदाबाद से अपने सफर का आगाज किया है जी एक इंतहाई खूबसूरत इलाके की जानब। आज मेरी मंजिल होगी इंशाअल्लाह सिरन वैली। जुलाई की सख्त गर्मी और हबस में अचानक से जब मैं अहमदाबाद से निकला तो अचानक से एकदम से बारिश का आगाज हो गया। हैदराबाद से मंसूरा की जानब बारिश के अंदर मेरा सफर जारी है। बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है और मैं अपनी एक इंतहाई खूबसूरत मंजिल जो है सिरन वैली उसकी जानब गामजन हूँ। खूबसूरत मौसम को एंजॉय करता हुआ मैं मोटरवे पे से रास्ता बस एरिए में पहुंचा। हम तो बच्चों के खाने पीने की कुछ अशिया जो है वो यहाँ से मैंने खरीदनी है और फिर उसके बाद मैंने अपनी मंजिल की जानब आगे बढ़ना है। कुछ वक्त यहाँ पे गुजारा बच्चों के हमरा और खाने पीने की अशिया लेने के बाद फिर यहाँ से आगे की जानब मैंने अपने सफर का आगाज करना है। मौसम बड़ा खुशगवार हुआ है, बारिश रुक चुकी है, बादल छाए हुए हैं, बीच में से थोड़ी थोड़ी देर धूप भी निकलती है, लेकिन बहरहाल हवा के अंदर उनकी मौजूद है जो कि एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की मेरी मंजिल होगी मुंडी गांव जो कि सिरन वैली का एक इंतहाई खूबसूरत और लश ग्रीन जो है वो एरिया है। सिरन वैली ये आप देख सकते हैं गूगल मैप पे, मैंने जबर गली जबर है और फिर जबर देवल से होता हुआ आगे से ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये मेरी आखिरी मंजिल होगी मुंडी गांव। शंकैरी बाजार से मैंने कुछ और चीजें ली, खाने पीने का कुछ सामान लिया। शंकैरी के जो कबाब हैं वो भी बड़े मशहूर हैं, तो मैंने कोशिश की कि यहाँ के एक मशहूर जो कबाब वाला है उससे कबाब वगैरह लिए और बाजार से मैंने अपने सफर का आगे की जानब आगाज कर दिया। ये आ गया जी रास्ता मेन और अब मैं ये सिरन वैली के रास्ते पे चढ़ गया हूँ। अब आगे मेरी मंजिल होगी डाडर। सिरन वैली में जो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ मनाजर जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होते जा रहे हैं। मकई की फसल लगी हुई है, सब कुछ धुला धुला हुआ है, लश ग्रीन एरिया हुआ है और नीचे जो है वो दरिया सिरन जो है वो अपनी शान शौकत आबोताब के साथ वो अपनी मंजिल की जानब गामजन है। बड़ा खूबसूरत मंजर है जी सिरन वैली का। मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल छाए हुए हैं आसमान पे। लश ग्रीन एरिया है सारा।
नीचे जो है वो दरख्त बन रहा है, मकई की फसल लगी हुई है, जगह जगह चावल की फसल मौजूद है। और रोड भी देखें, इस तरह का रोड है ये सारा। पाइन ट्रीज जो है वो दोनों अतराफ में देखें आप लगे हुए हैं। यख पानी है सिरन का। इजी अप्रोचेबल है, यानी एक्सेस कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसकी, इजी है। आप मानसेरा से घंटा डेढ़ की ड्राइव है और बड़ी आसान सी ड्राइव है, कोई मुश्किल ड्राइव नहीं है। तो आप आते हैं, बड़ा खूबसूरत ये मंज़र आपको मिलता है। हैदराबाद से लेके तो नवाजाबाद तक जो रास्ता है वो बड़ा खूबसूरत है और बहुत अच्छा रोड। जब जबोड़ी से आप आगे निकलते हैं तो थोड़ा सा रोड खराब होता है, फिर नवाजाबाद से जब आप टर्न लेते हैं मुंडी गांव की तरफ, क्योंकि एक रास्ता सरचा गांव की तरफ निकल जाता है। अगर आपने मूसा के मुसल्ला की तरफ जाना है तो आप वहां से जाते हैं, और जब आप आगे आते हैं तो फिर नवाजाबाद से जो रास्ता है, ये देखिए यहाँ तक ये रास्ता बिल्कुल जबरदस्त किस्म का है, तो इसमें मसला नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये मुंडी तक तकरीबन इस तरह का था, लेकिन आज बहुत सारी तब्दीलियां मुझे मिली है ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद, क्योंकि जो रोड की चौड़ाई का काम है वो शुरू हो चुका है, जिसमें रोड चौड़ा किया जा रहा है और जगह जगह से पुराना रोड अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो गाड़ियां वगैरह जाती हैं, लेकिन बाद जगहों पे वाकई कि मुश्किल होती है छोटी गाड़ी का। अगर आपके पास जीप वगैरह या कोई ऐसी गाड़ी है कि जिसकी रोड क्लियरेंस जो ज्यादा है, फिर आपको कोई इशू नहीं। रास्ते में ये देखें इस तरह का, आप ये देखें एक पूरा गांव है, इसके चारों तरफ पहाड़ है, इस वक्त पहाड़ों पे बादल भी आए हुए हैं, लश ग्रीन एरिया है और बड़े खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते हुए मैं आगे की जानब बढ़ रहा हूँ। माइलेज के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो एबटाबाद से सिर्फ जो है ना वो 90 किलोमीटर दूर है ये गाँव, लेकिन अगर आप इसके सफर के लिहाज से देखते हैं तो आप समझ लें कि आपका ये तकरीबन 4 घंटे का सफर है। सफर बहुत खूबसूरत है, नज़ारे आप जगह जगह रुक जाए, वहां से किसी जगह पानी आ रहा है, किसी जगह से कोई आपको व्यू पॉइंट इस तरह का मिलता है कि आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, तो आप रुकते हुए आते हैं। और ये देखेंगे पीछे से रोड सारा। बन गया। हाँ जी, yes, 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 yes. इस सारे इलाके में ये देखें आपको घने जंगल भी मिलता है और कुदरती पानी के जो आबशार है वो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे होते हैं और बड़े ही दिलकश नज़ारे हैं जिनको आप इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखें साफ शफाफ पानी जगह जगह से बहता हुआ आपको मिलेगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रोड की कुशादगी का काम चल रहा है, इस वजह से रोड बाज़ जगह पे बहुत ज़्यादा खराब भी आपको मिलता है। ये देखें, यानी बाज़ जगह पे आप समझ लें कि आपको ऑफ रोडिंग वाली जो कंडीशन है उससे वास्ता पड़ सकता है। आप बाबा इसकी 100% चार्जिंग की 100 अपनी 39 मंजिल हो की गई है। जानब आगे बढ़ते जा रहे हैं। 39 हो गई है। आखिरी जो 3 से 4 किलोमीटर जो है वो तो आप समझ लें कि कंप्लीट ऑफ रोडिंग है। नहीं है नहीं है भाई। तो बेहतर ये है कि गाड़ी को एक जगह पे खड़ा कर दिया जाए और कोई चढ़ाई नहीं है, तो यहाँ से आप अपनी ट्रैकिंग करें और अपनी मंजिल की तरफ जाएं।
खूबसूरत